टेक 7 एक्शन। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है 4 जून कांग्रेस सून। अब 2.5 महीने ही बचे हैं इस अन्याय काल के। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी। मैं अपनी सबसे पहले चिंता जताना चाहती हूं। मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव क्यों हो रहा है? 9 महीने से मणिपुर के हालात नहीं सुधारे जा पा रहे। मणिपुर की वायलेंस का यह हाल है कि हिस्ट्री में पहली बार वन ऑफ द 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज विल अंडरगो पोल्स ट्वाइस। यह बोला है इलेक्शन कमीशन ने आज। इस देश को इस कगार पर ले आई भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में। यह 10 साल का फलसफा है कि एक लोकसभा सीट पर 2 बार चुनाव होंगे। इतनी आशंका, इतना विश्वास नहीं रह गया पोलिंग प्रोसेस पे वहां के लोगों को। इतना डर और भय है जिस कगार पर मेरे देश के एक प्रदेश को लेकर खड़े हो गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरा अपना मानना है कि 10 साल के बाद जब चुनाव के मुहाने पे आज ये देश खड़ा है तो सरकार को रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। सरकार को बात करनी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, उसका क्या हुआ? काले धन पर कैसे प्रहार हुआ? क्या 15 लाख बैंक अकाउंट में आए? क्या महिलाएं सुरक्षित हुई? क्या महंगाई कम हुई? सरकार का रिपोर्ट कार्ड पर एक बड़ा सा ठप्पा लगा है, फेल। और वो फेल इसलिए है क्योंकि आज 10 साल बाद जब युवा बेरोजगार होकर अपना हक मांगता है तो उसको लाठियां बरसाई जाती हैं। जब लड़कियां शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो आरोपी को संरक्षण दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब लोग महंगाई से त्राहिमाम करते हैं तो आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया जाता है। सिलेंडर को 1100 पार कर दिया जाता है। पेट्रोल से तो सेंचुरी लगवा ही चुके हैं और ज्यादा बोल दीजिए तो नसीहत दी जाती है। लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं है। अब बात आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कर लेते हैं 10 साल के बाद जब आज हम चुनाव के मुहाने पर हैं तो छोटी छोटी चीजें, आप मुझे 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जो मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में सस्ती हो गई हो। हर चीज महंगी हुई है, दामों में आग लगी हुई है। और 10 साल बाद, यह अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं कि 10 साल बाद जब आज इस देश में चुनाव होने जा रहा है तो इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसमें सब कुछ। इस कगार पर देश खड़ा है, इसलिए अब न्याय होगा। न्याय युवाओं के साथ होगा, किसानों के साथ होगा, श्रमिकों के साथ होगा, नारी के साथ होगा और हिस्सेदारी का न्याय होगा। क्योंकि अन्याय का ये जो काल 10 साल का था, इसका अंत होने जा रहा है। देश को छोटा सा जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं उतना ही छोटा जवाब दूंगी जितना छोटा आपके आग्रह पर सामने से आया। आज इलेक्शन कमीशन ने आईना दिखा दिया सरकार को। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहें न फैलाई जाए। कौन फैलाता है सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह? किसकी सोशल मीडिया टीम एक्चुअली एक फेक न्यूज फैक्ट्री है? ये आप 4 साल के बच्चे से अगर अपनी सोसाइटी में पूछ लीजिएगा तो तपाक से जवाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी। असलियत ये है कि दूसरों की तरफ उंगली उठाते उठाते अपने कुनबे में हो रहे सिर्फ फुटअव्वल को भूल गए। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो चाचा भतीजे की लड़ाई में कूद पड़ना हो, वो सब बातें छोड़ दीजिए। मैंने 5 चीजें सस्ती पूछी थी, इधर उधर की जवाब न दिए जाए। 5 चीजें तो सस्ती हुई है वो बताई जाए। लेकिन आपके जो युवा हैं, आपके जो लोग हैं, वो शो देखते हैं, वो जानते हैं आटा हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल डीजल, ये सब तो महंगा हुआ ही है। आज एक जो बाइक 45,000 की आती थी वो 90,000 की है। एक स्कूटी 60,000 का आता था 1,20,000 का है। 9,000 का फ्रिज 18,000 का है। 3 लाख की कार 6 लाख की है। और असलियत यह है कि लाइफ टाइम मोबाइल रिचार्ज कराने वालों ने हर 28 दिन पर 200 रुपए की महंगाई ठोक दी है लोगों पर। अब तो मेरा अपना मानना है कि पिछले 10 सालों के इस अन्याय काल में, जिसमें गरीब की, जिसमें मजदूर की, किसान की, युवा की, महिला की नहीं सुनी गई,
उस सरकार का अंत होना तय है। और अंत देखिए अंजना जी, आप भले मोहब्बत का मीटर ना गिनिए, हम तो मोहब्बत वाले, हम तो गिनेंगे मीटर। अगर आप हम पर थोड़ी सी कम मोहब्बत दिखाएंगे तो हम इंतजार करेंगे आपसे कि हमें भी थोड़ी मोहब्बत, हमें भी थोड़ा प्यार दिखाइए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, मुझे लगता है हम मोहब्बत का आपसे अगर फरमान मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं। थोड़ी मोहब्बत आज हमें भी दिखाइए। चुनाव का महापर्व हो रहा है, हम भी विपक्ष हैं, हमें भी थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइए। मैं बोलना चाहती हूँ इस बात पर, ईवीएम पर इसलिए बोलना चाहती हूँ अंजना जी, इस देश में 140 करोड़ की जनता है। वो जनता जनार्दन है, वो अपनी सरकार चुनती है। और उस जनता में वोट देने वाली पॉपुलेशन का अगर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर संशय दिखाता है तो उस संशय का समाधान करना पूरे सिस्टम की, राजनीतिक दलों की, संस्थाओं की, सरकार की जिम्मेदारी है। अब नहीं शहजाद जी, नहीं शहजाद जी, नहीं फिर आप दोनों के नहीं अपनी अपनी मोहब्बत की गांठी बनाए। अब मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। नहीं शहजाद जी, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी। अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जॉब का जवाब नहीं आया हिमाचल पर। गोल हम 9 महीने से अंजना जी, हाँ, हम 9 महीने से ठीक है। इलेक्शन कमीशन से, ये क्या तरीका है शो करने का? ना कहूँ से मोहब्बत, ना किसी से बैर। अब अन्य मेहमानों के पास मुझे जाने दीजिए। कमीशन से टाइम मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, पूरी कर लीजिए, जॉब देने के लिए टाइम पूरी कर लें दीजिए, पूरी कर लें। बिठा के सुनी शो। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सकता ना 9 महीने से हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांग रहे हैं कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग कर लीजिए। ये सुझाव समूचा विपक्ष देना चाहता है। एक वाक्य बोलिए, इलेक्शन कमीशन मिलने को नहीं तैयार है। बोलने दीजिए। आपको ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? एक वाक्य, ठीक है। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उन्होंने सिलेबस उनका कुछ और था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कुछ और कर ली। उन्होंने क्या दिखाया था, सिलेबस क्या दिखाया था? हम आएंगे काला धन लेके आएंगे, नहीं लेके आए ना। हम आएंगे पारदर्शिता करेंगे, पारदर्शिता कहां हुई? आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या किया। हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी अपने पास ले आए। फिर उन्होंने क्या कहा था, हम आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई चरम सीमा पे है। कहा था रोजगार ही रोजगार होगा, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। महिला सम्मान की बात उठाई थी उन्होंने, हम आएंगे महिला सम्मान करेंगे। महिलाओं पे तो आपने देखा ही क्या हाल है, चाहे मणिपुर की हो चाहे दिल्ली में घसीटी गई हो, आपने देखा ही है। सिलेंडर यहाँ पे 500 रुपए मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए तक चला गया, यही तो कह रहे थे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आज देश की हालत ये हो गई है कि 67 लाख बच्चे हर रोज भूखे रहते हैं। ये इन्होंने सपना क्या दिखाया था और देश को दिया क्या? सवाल ये उठता है। इसमें ये बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव की तारीख आई है और लोकतंत्र का त्योहार लेके आई है। किसान, महिला, छात्र, बेरोजगार, शिक्षक, युवा, सबके चेहरे पे खुशी छाई है, क्योंकि सबको पता है कि अब मौका आया है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। जो झूठे वादे किए थे हमसे, जिन्होंने हमें सपना दिखाया था और सपने को किस तरह से इन्होंने रौंदा है, कुचला नहीं है, रौंदा है सपनों को। कभी आपने देखा कि छात्रों पे बौछार होगी लाठियों की? कभी आपने ऐसा सुना? कभी आपने इस देश के अंदर में देखा कि किसानों को रौंद दिया जाएगा, उसके बाद कोई उफ तक नहीं निकलेगी? कभी ऐसा नहीं हुआ था हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान ने हमेशा से सम्मान की राजनीति की थी, हमेशा सम्मान प्रदार्थ, यही कहते थे ना, यही बात करते थे भ्रष्टाचार और वंशवाद की। आज पूरी की पूरी पार्टी, इनकी भारतीय जनता पार्टी ने सारा का सारा जो परिवारवादी पार्टी जिनको बोलते थे अपने साथ लेके सत्ता चला रहे हैं। और ऐसा कौन है ऐसा? अभी इन्होंने जो सीटें डिक्लेयर की, आप देख लीजिए उसमें कितना परिवारवादी को इन्होंने टिकट दी है। पूरा परिवारवाद इनके यहां भरा पड़ा, इसलिए जनता समझ गई है देश संकट में है। इस तरह की धमकी दे रहे हैं मतदाता भी। देखिए, इन्होंने ये बोला, एक मिनट रुको, मैं अपनी बात कह लूं। इन्होंने बोला चंदा। अरे उस जमाना एक होता था, हम लोग चंदा आम जनता से लेते थे, 1-1 रुपए देती थी आम जनता चुनाव लड़ने के लिए। आप आम जनता से चंदा नहीं ले रहे हो, आप धन्ना सेठों से चंदा ले रहे हो। और धन्ना सेठों से चंदा लोगे तो भला किसका करोगे? धन्ना सेठों का। आम जनता से 1 रुपया लेते तो आम जनता का भला करते, लेकिन आपने चंदा धन्ना सेठों से लिया, इसलिए भला धन्ना सेठों कर रहे हो आप। सीधी सी बात है। वाह मोदी जी, वाह वाह। फेज में हो या 4 फेज में हो या 3 फेज में, उससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों पार्टीज को या दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को बराबर का मौका मिलता है। अगर कोई उसका फायदा उठा पाता है तो उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है, अगर उसका फायदा नहीं उठा पाता तो आपकी ना। तो ये रोना गलत है ना फिर तो। मैं अब वो राजनीतिक पार्टी का, मैं उसमें क्या टिप्पणी करूं? मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि क्या आज भारत इस लायक नहीं है कि वो पूरे देश के चुनाव 3 चरण में करा सके? आप पहले चरण से आखिरी चरण के बीच में 43 दिन का गैप,
उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करा रहे, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का दम भर रहे हैं। 2004 में अगर हमारे 4 फेज में चुनाव हो सकते थे, जब उस वक्त की तो आप वायलेंट स्थिति ज्यादा थी, काफी आप देख कश्मीर की हालत क्या थी सबको मालूम है। मेरा कहना यह है कि आज हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में है कि 3 फेजेस के अंदर चुनाव हो सकते हैं। आप जब 43 दिनों का गैप देते हैं तो वो दिक्कत पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा पा रहा। दूसरा प्रश्न एक बात में इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम को लेकर सवाल है, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछती हैं, मिलना चाहती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को वो एंटरटेन करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है। ये जो सार्कास्टिक तंज कसा है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो ठीक बात नहीं। ठीक बात नहीं, जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं, यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई हो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई। हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया। चंदा दो, धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है। क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो अरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया। क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फॉस्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीन वुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे। एक बात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार, मित्तल, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है? मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? आज लोगों के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमण जी ने कहा, एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस? No, Miss Finance Minister, you did not make sense because you ran the biggest extortion racket anywhere in the world. अब अंजना मतलब कोई और बोल नहीं पाता। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कोई खेत मेल का झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को इंटिमिडेट कर रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं आपके शो पर, इसीलिए आए हैं। आपने बोला लाइन की, बाकियों को भी मिला, बाकियों का भी वसूली। हमारे कंट्रोल में तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि जिन पर सेंट्रल एजेंसीज की रेड पड़ रही थी, जो कि सरकार के अधीन है, वही कंपनियां कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ हफ्तों में, कुछ कुछ महीनों में बॉन्ड खरीद रही थी। तो ये उगाही किसकी हो रही थी, ये सारी जनता जानती है। असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या तथ्य बोलूं, बीजेपी क्या तथ्य बोले, समाजवादी क्या बोले, वो आरएलजेपी, एलजेपी जो भी है वो क्या तथ्य बोले, तथ्य तो देश की जनता बोल रही है। एक लड़का खुदकुशी कर लेता है 48 घंटे पहले ये कहकर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 10 एग्जाम पेपर लीजिए, उन्होंने गाजियाबाद वाला उसकी बात पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो
50 लाख बच्चों का पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो माँ चलिए, मैं पेपर लीक पर भी अरे अब रुक जाए, अब नहीं, अब बाकी मेहमानों की बारी है। आई एम सॉरी, बाकी मेहमानों की बारी। पे क्यों नहीं जवाब? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।